Keep your stuff handy. Ma'am, that mat is very stinky. That mat is very stinky. हाँ उसको बोलो ना. गाइस किसी के अगर ऐसा लगे because of long wearing of shoes or socks you need to wash your feet, please wash it. Don't mind doing that क्योंकि it is rainy season तो ऐसा हो सकता है. दोनों एसी ऑन है ना. लाइट्स थोड़ी डिम कर लो. मैम ऊपर से सेकंड स्विच ऑफ कर दो. Keep your bolsters handy. Let's start our sequence for the day. अपनी अपनी चेयर्स अपने मैट्स पे अरेंज कर लो, नहीं तो साइड पे रख लो अभी चाहे. Sit on your bolsters. You can keep your chairs at the back. अभी पीछे रख लो so that visibility ठीक रहे आपकी. किसी को घुटनों में दिक्कत हो तो वैसे मत बैठना. मैम सामने आओ, मेरे सामने मैं देख पाऊंगा, उसके साथ चले जाओ वहां पे. Sit on your bolsters. What's your name? Naya. Sanya. Saira. Saina. Saina. Just keep sitting on bolster for a while. Try to loosen down your jaw. Try to loosen down your head. Don't try to keep thinking anything. जैसे आप जॉ ढीला करोगे दिमाग ढीला होना शुरू हो जाएगा. Don't try to push your lower jaw to the upper jaw. वो सब ढीला रखो. आपके कंधे कान को टच ना करें. आप ये चेक करते रहना कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना. Sit on the edge of your bolster. We are doing supported malasana. Now try to keep your eyes also light. बहुत जोर से दबाना मत. मुंह खुलता हो तो खुला रहने देना, बंद होता हो तो बंद रहने देना. अपने
प्रेशर्स को अपने जॉ के ऊपर मत हावी होना। आपका जॉ, आपका टेम्पल सब रिलैक्स करेगा, आपकी आंखें रिलैक्स करेंगी। इस सारे प्रोसेस में मुंह खोल के सांस लेनी पड़े कुछ सेकंड तो चलेगा। जैसे मछली मुंह खोल के सांस लेती है वैसे। अपने हाथ और बाजुएं जमीन पे लेके जाना, अपना चेहरा और गर्दन ढीली करना, अपने हाथ जमीन पे लगाए रखना, अपने पैर जमीन पे लगाए रखना। सांस धीमी हो या बंद हो, फोर्स मत करना। हाथ जमीन पे है, चेहरा गर्दन झुकी हुई है। अपने हाथ अपनी टांगों के अंदर से, बाजुएं अपनी टांगों के अंदर से आगे को ले आना, हाथ जमीन पे लगा देना। हाथ पैरों के आगे हैं, आंखें सॉफ्ट हैं, थोड़ा सा ज्यादा झुक गए, कोहनियां बेंड हो गई। बाजुएं टांग को हल्का हल्का प्रेशर दे रहे हैं। टांगे बाजुओं को रोकने की कोशिश कर रही हैं। गर्दन, चेहरा, कोहनियों से टांगों पर प्रेशर। गर्दन नीचे जाती रहेगी, जैसे आप सरेंडर करना चाहते हो किसी को वैसे। लाइक अ सर्वेंट सिट्स इन फ्रंट ऑफ द मास्टर, like a teacher sits on a height and a student sit in the front, bowing the head, taking the instruction, सिर झुका के, अपनी ईगो को भी सरेंडर करके, लेकिन अपने आत्मविश्वास को नहीं। झुके हुए हैं, पीठ आगे झुकाई हुई है, पेट तक इस्तेमाल हो पा रहा है। हल्की हल्की पेट के अंदर सांस महसूस कर पा रहे हैं। पैर जमीन पे हैं, हिप के नीचे बॉल्स्टर है, बाजुएं और कोहनियां टांगों को टच कर रही हैं। धीरे धीरे कोहनियां
टांगों को टच करवाना बंद कर देना, आर्म स्ट्रेट कर लेना, दोनों एड़ियों को जोड़ना, हाथ जमीन पे, पैर जमीन पे, हिप बॉल्स्टर के ऊपर। वी आर डूइंग अधोमुख बद्ध कोण, डाउनवर्ड फेसिंग बटरफ्लाई और डाउनवर्ड फेसिंग मल आसन। अपने आईब्रोज और फोरहेड को ढीला करना, अपनी आईलिड्स और आईब्रोज के हिस्सों को सेंस करना, मुंह ढीला करना, कंधे ढीले करना, गर्दन ढीली करना, सांस उसको उन हिस्सों में सांस महसूस कर सके तो बहुत अच्छा, और उसके कारण पेट में सॉफ्ट सांस महसूस हो सके तो और अच्छा। पैर जमीन पे हैं, हाथ जमीन पे हैं, बाजुएं ऑलमोस्ट सीधी हैं, आंखें बंद हैं, आंखें कोमलता से बंद हैं, कंधा कान के पास नहीं है। फोकस छाती के नीचे, पेट का राइट, पेट का लेफ्ट, दोनों जगहों पे है। फोकस पैर की पगथली पे है, कौन सा पैर दीवार जमीन को ज्यादा प्रेशर दे पा रहा है। फोकस कंधों पे है, कौन सा कंधा कान को ज्यादा नजदीक से टच करना चाह रहा है। अपने हाथ अपने पैरों के बीच में ले आना। अब की बार आपकी कोहनियों आपके थाइस को टच करेंगी। हमारे हाथ जमीन पे हैं, सर झुका हुआ है, चेहरा लाइट है। We are sitting in paying obedience to the nature, to the God, to the Lord, to the Guru. सांस अच्छे आने देना, अच्छी जाने देना, हाथों का प्रेशर बनाए रखना। हार्ट रिलैक्स होगा क्योंकि आगे झुके हुए हैं। हार्ट रिलैक्स होगा, चेस्ट मसल्स रिलैक्स होंगी, चेस्ट को ऊपर उठाया नहीं हुआ, हाथों का प्रेशर जमीन पे है, पैरों का प्रेशर जमीन पे है। दोनों पैरों का प्रेशर सेंस कर लेना, और ज़रूरत पड़े तो या तो राइट घुटने की तरफ या तो लेफ्ट घुटने की तरफ अपना हिप का बैलेंस ले लेना। मतलब आप बॉल्स्टर पर बैठे हो तो ऐसा ना हो कि बॉल्स्टर पर आप राइट हिप को ज़्यादा प्रेस कर रहे हो, लेफ्ट को कम कर रहे हो, उसको बैलेंस कर लेना। जब लगे बैलेंस हो गया, कोहनियाँ इनर थाई को टच कर रही हैं, हाथ जमीन पे हैं, गोडे साइडों पे खुले हुए हैं, धीरे धीरे आगे को वेट, बॉडी वेट आगे को लेके आना, कंधे हाथों की तरफ लेके जाना, कोहनियाँ बाय डिफॉल्ट बेंट होती रहेंगी, उनको बेंट करते रहने देना। आंखें और आईब्रो सॉफ्ट हैं, नाभि, पेट सब सॉफ्ट है। गर्दन ढीली छोड़ना, आगे झुक रहे हैं, कंधे आगे लेके जा रहे हैं, कंधे जमीन से ऊपर को उठाना, कोहनियाँ बेंड करते रहना, पूरी पीठ मानो
आप माथा टेकते हुए अपना सिर नीचे लेके जाते हो, अपनी पीठ नीचे लेके जा रहे हो, ऐसे समझ लो। घुटने बटरफ्लाई में खुले हैं, पैरों पर प्रेशर बराबर है, आगे झुकना चाह रहे हैं, कोहनियां टांगों को टच कर रही हैं, आगे को आते रहना, अपने हिप मसल्स को, इनर ग्रॉइंस को यूज होते महसूस कर लेना, अपने कंधों को देखना, कंधे एक्टिव चाहिए। दैट मीन्स ऐसा ना हो कंधे गर्दन को दबा रहे हो, नंबर 1। कंधे जमीन की तरफ ज्यादा झुके हों, नंबर 2। कंधे पीठ को सपोर्ट देते होने चाहिए, बाजुएं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, साइड चेस्ट को सपोर्ट देती होनी चाहिए, छाती पेट से दूर आगे को निकालती होनी चाहिए। वापस आना, दोनों घुटने मिलाना, महसूस करना कि मन इस समय शांत है, दिमाग शांत है कि नहीं। चेकआउट आपका फोरहेड सॉफ्ट है या हार्ड है। चेकआउट ब्रेथ सॉफ्ट है या हार्ड है। वी विल ट्राई that we remain calm and composed. अपने पैर थोड़े थोड़े आगे ले आना, do not try to make faces or expressions on your face. That means don't try to smile, don't try to be mournful, don't try to speak, don't try to clutch your jaw, don't try to clutch your tongue. Do nothing. Don't try to clutch your lips. Just set everything loose for a while and slide your foot away from your hips. अपने पैर अपने हिप से अवे लेके आना। कितना अवे लेके आओगे? जितने में कंधे और पीछे वाली पीठ हल्का हल्का स्ट्रेच कर जाए। अपने हाथ की उंगलियों के टिप अपने साइड पे ले जाना। राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। किसी को ऐसा लगे कि उसका हाइट में वेरिएशन है तो दोनों ब्रिक्स अपने हाथों के नीचे रख लेना। मैम पानी पी लो। हाथ की उंगलियों के टिप, ओनली टिप ऑफ द हैंड्स, ओनली टिप ऑफ द हैंड्स। यू कैन सी माय टिप्स। और मेरा अंगूठा और पहली उंगली मेरे हिप की साइड पे है, चीची उंगली अवे है। देखना, मेरे हाथों को देख लेना। चेक आउट माय हैंड्स। माय फिंगर टिप of first finger and thumb is towards my bolster. Little finger is away from the bolster. देखना everyone, दोनों घुटने और पैर जितना मैट चौड़ा है उतना खोल लेना। जितने पैर चौड़े उतना गोडा चौड़ा। धीरे धीरे अपनी बाजुओं को जो सीधा तान के रखा हुआ था वो तानना बंद कर देना। बाजुएं, कंधे, पीठ अपने आप सॉफ्ट फीलिंग देना शुरू कर देगी। कोहनियां बेंड हो रही हैं। घुटने हल्के हल्के बाहर को खोलना, हल्के हल्के, फिर बंद करना, फिर हल्के हल्के खोलना। राइट हैंड जमीन पे लगाना, उंगलियों को बाहर की तरफ घुमाना, पीछे की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। राइट का पंजा उठाना, वापस गिराना। राइट हैंड की फिंगर टिप्स
वापस जमीन पे लगाना। लेफ्ट हैंड का पंजा जमीन पे, लेफ्ट हैंड पूरा जमीन पे लगाना, उंगलियां बाहर घुमाना, लेफ्ट हैंड का वेट जमीन पे जाने देना, लेफ्ट वाले फुट का पंजा उठाना, वापस जमीन पे लगाना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों जमीन पे लगा देना, दोनों हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ घुमाना, मेंटेन करना, बाइसेप्स एक्टिव करना, राइट लेग सीधी करना और फिर पंजा खींचना राइट वाला। राइट टांग मैट के एज में रहेगी, पंजा खींच के रखा हुआ है, वापस लेके आए, लेफ्ट मैट के एज पे एकदम कॉर्नर एज पे लंबी लेके गए, पंजा खींच के रखा हुआ है, घुटना हल्का बेंट रख सकते हैं टू स्ट्रेच द काफ, दोनों घुटने वापस बेंड करना, घुटनों के बल जमीन पे जाना, अपने अपने मैट्स पे वापस स्लाइड कर जाना अगर हम मैट से आगे आ चुके हो तो। पैर का पंजा अंदर की तरफ, उंगलियां कर्ल्ड, पैर की उंगलियां अंदर कर्ल्ड, एड़ियां खड़ी हैं, हिप को टच करें तो अच्छा। एक बार घुटना उठाना, नीचे लगाना, लेफ्ट उठाना, नीचे लगाना, राइट उठाना, नीचे लगाना। ऐसा करने से हम घुटने के नीचे की जो स्किन है उसको मिचुड़ने से, दबने से रोक रहे हैं। एक बात, जब घुटना उठाते हैं तो पैर की उंगली के नीचे स्ट्रेच बढ़ता है, हम बढ़ाना चाहते हैं। आपके पैर के टोज आपकी ब्रीदिंग को इम्पैक्ट करते हैं। जो लोग पैर के टोज को दबा के रखना चाहते हैं उनकी सांस हमेशा एक्सेलेटिव सांस हो जाएगी, हमेशा दबी दबी रहेगी, सहमे सहमे रह सकते हैं। आप चेक करना, हमें पैर की उंगलियों को नॉर्मली रखना है, अपने नॉर्मल जूतों में भी पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, मनदीप घुटने की तरफ, हाँ और लेके आ, और अंदर लेके आ, यस, दबाव उसको, दोनों हाथ आगे लेके आना, हाथ की उंगलियों का टिप जमीन पे लगाना, पैर की उंगलियां बाहर को निकाल देना, पंजे बाहर को निकाल देना, पीछे को उंगलियां, उंगलियां पीछे को। ना फोकस ऑन हिप जॉइंट्स, हाउ इज योर हिप, फोकस ऑन हिप जॉइंट्स, हाउ इज योर हिप, फोकस ऑन हिप जॉइंट। हिप जॉइंट मतलब ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से, एकदम ये वाले हिस्से। जैसे उसको फोकस करोगे, हिप पीछे की तरफ निकालना, हिप को पीछे जाते रहने देना लेकिन पेट स्ट्रेच ना हो, हिप पीछे निकले लेकिन पेट स्ट्रेच ना हो। इसका मतलब अगर मुझे हिप को ऊपर की तरफ गोल करने से रोकना है तो मैं रोकूंगा। माई गोल इज कि मैं हिप गोल करूं ऊपर की तरफ, लेकिन मैं उसको रोकूंगा भी, क्योंकि मेरा बेली हार्ड नहीं चाहिए। अपने पैर उठा के अपने बॉल्स्टर के ऊपर लगा लेना, अगर किसी के पास बॉल्स्टर नहीं है बस ऊपर की तरफ कर लेना, दैट्स इट, इट्स द सेम। कुछ सेकंड्स के लिए पैर उठा के ऊपर कर लेना, फिर वापस पैर जमीन पे लगाना, अपने बाजुओं की कोहनियों को अंदर की तरफ घुमाना, हाथों का वेट, हाथों पर वेट बढ़ाने के लिए सिर को आगे को लेके आना, रिस्ट पे और हाथों पे वेट बढ़ाने के लिए सिर को आगे को धकेलना, हाथों को नहीं। जितना हाथ की हथेली वेट बेयर कर सकें उतना करना, और पैर उठा के पैर की उंगलियां वाइड खोल देना। जिसने सॉक्स पहनी हुई हैं वो कोशिश करना, अगर उतार सकते हो तो उतार देना, ताकि पैर की उंगलियों को खुलने की जगह मिल जाए। अगर रिस्ट को लोड करेंगे तो पैर की उंगलियां अपना एफर्ट लगाएंगी कि हम गिर ना जाएं। समझो, इट्स अ काउंटर एक्शन, बट इट्स अ काउंटर प्रोडक्टिव एक्शन, हमारे लिए वो प्रोडक्टिव है। अपना हाथों पर वेट, हथेली पर वेट, रिस्ट पर वेट बढ़ाते रहना जब तक हमारा कंधा और पीठ और अंडर आर्म एक्टिव ना हो जाए, या मेरा पैर एकदम ऊपर ना उठ जाए, या मेरा एनल एक्टिव ना हो जाए, तब तक वेट बढ़ाते रहना। किसी को डाउट हो तो मेरी तरफ देख लेना, मैं वेट बढ़ाने की कोशिश करता जा रहा हूं, मेरे पैर फाइनली ऊपर जाके एक दूसरे को मिल गए हैं,
लेकिन आपके अगर नहीं मिले तो पहले वेट बढ़ाना, मतलब सिर आगे को निकालना, रिस्ट को लोड करना, और कुछ सेकंड बाद, नाइस, कुछ सेकंड बाद पैर की उंगली अंदर कर्ल करके जमीन पर बैठ जाना, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, दोनों हाथ की हथेली आकाश की तरफ, हाथों को ढीला छोड़ना, आंखें बंद हैं, इनहेल एक्सहेल, मेरे साथ दोहराएंगे, इनहेल एक्सहेल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। घुटनों के बल खड़े हो जाओ। हरि ओम। अपने हाथ अपने हिप जॉइंट्स पे रखना, घुटनों के बल खड़े होके, पैर की उंगलियां कर्ल्ड हैं, आंखें बंद हैं, hands on the hip joints, right hand on the right hip joint, left hand on the left hip joint. After a while, when the leg will struggle to stand, वो हिप का कंट्रोल छोड़ेगी। अगर हिप का कंट्रोल छूटेगा तो हिप से जुड़ा हुआ कंधे वाला मसल का भी कंट्रोल छूटेगा। ध्यान रखना हाथ हिप जॉइंट्स पे हैं, दोनों हाथ साइड पे, उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा पहली उंगली से जुड़ा हुआ, स्ट्रेट फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन, हाथ आपकी टांगों से कुछ 4 इंच 6 इंच दूर हैं, मानो घुटनों के बल खड़े होकर ताड़ासन कर रहे हैं। आंखें, आईब्रोज सब सॉफ्ट, बाजुएं साइड पे खोलना, हाथ कंधे के लेवल पे, खड़े घुटनों के बल हुए हैं। दोनों हाथ फिर से वापस जमीन की तरफ, फिंगर टिप्स टुवर्ड्स द फ्लोर, दोनों हाथ सामने, हाथ बाजू कंधे के लेवल पे, आर्म्स पैरेलल टू द फ्लोर, पहला अंगूठा पहली उंगली के साथ जुड़ा हुआ, फोकस हाथ की हथेली, कोहनी बेंड कर दी, फोकस हाथ की हथेली, दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों कोहनियां बाहर की तरफ खोलते हुए, हाथ ठोड़ी के सामने, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे ले आए, कोहनियां बाहर की तरफ मेंटेन करा। हाथों का ओवरलैप चेंज किया, पहले राइट ऊपर था, अभी लेफ्ट ऊपर ले लिया। कोहनियां फिर से एकदम कंधे के सामने ले आए, हाथ ऊपर की तरफ, हथेली एक दूसरे की तरफ, आंखें सॉफ्ट हैं, बाजुएं नीचे लेके आए, अपने बॉल्स्टर के ऊपर चढ़ के बैठे, दोनों कोहनियां गोडों के साइड पे, दोनों हाथों का इंटरलॉक, गुड ब्रीद इन, गुड ब्रीद आउट। बॉल्स्टर से नीचे उतरेंगे, अपने आप को स्लाइड करेंगे, आगे की तरफ आएंगे, अपने पैरों की तरफ अपने हिप को लेके आना, एकदम हिप पैर की तरफ जोड़ने की कोशिश करना, हाथ स्लांटिंग हो जाएंगे, बाजुएं स्लांटिंग हो जाएंगी, घुटने और टांगे एकदम सीधी सीधी खड़ी खड़ी महसूस होंगी। राइट लेग सीधी करना, साइड पे ले जाना, राइट कोहनी बेंड करना, हाथ बाहर की तरफ घुमाना, राइट पैर की उंगलियों को स्प्रेड करना, वापस आना, लेफ्ट
पैर लेफ्ट टांग साइड पे खोलना, अब की बार अपने मैट के एज से भी साइड ले जाना, हाथ बाहर की तरफ खोलना लेफ्ट वाला, कोहनी बेंड कर लेना, पैर की उंगलियों को खोलना, पसारना, स्प्रेड करना, अपने पैर को अंदर की तरफ खींचना, घुटना बेंड करना, पैर वापस लेके आना, राइट पैर भी बाहर खोल देना, लेफ्ट भी बाहर खोल देना, दोनों हाथों का आगे आजा साइना, और आगे आजा, और आगे आजा, आजा आजा, और आगे आजा, आजा, बहुत सारा आगे आजा, बहुत सारा, कम 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 कम, और आजा 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 आजा, और आजा, चल मेंटेन, ठीक है। स्प्रेड योर लेग्स वाइडर, चेकआउट, दोनों पैर एक लेवल पे हैं, मेरे पैर चेक कर, दोनों एक लाइन में हैं, आर देन वन लाइन, इज योर फुट ऑन बोथ इन वन लाइन, कर कर करेक्ट कर, और करेक्ट कर, हाँ देयर इज अ स्कोप, स्ट्रेट लाइन सिखाया ना स्कूल में, है ना। दोनों पैर एक लाइन में हैं, देख लेना, अपने हाथ की उंगलियों को अपने हिप की तरफ घुमा लेना, कोहनियों को बेंड करना, कंधों को लोड करना, कंधे लोड हो रहे हैं, हाथ की उंगलियां एक दूसरे की तरफ हैं, पैर की उंगलियां खिंची हुई हैं, टांगे सॉफ्ट फील कर रही हैं, देखो टांगों पे स्ट्रेच कम हो जाएगा, हिप्स पे स्ट्रेच कम हो जाएगा, अंदर वाली जांघों पर स्ट्रेच होगा। साइना हाथ पीछे ले जाओ थोड़े से, हाँ और ले जाओ, यस। दोनों टांगे जोड़ना, जितने कंधे चौड़े, पैरों में गैप उतना जितना आपके कंधे चौड़े हैं, बाजुएं स्ट्रेट करने की कोशिश करना, हाथ की उंगलियों का टिप जमीन पे लगा के उंगलियां बाहर की तरफ घुमा लेना, पीछे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ घुमा दो, फिंगर टिप्स घुमा दे, हाँ, दोनों हाथ जमीन पे, दोनों पैर के पंजे अंदर खिंचे हुए, दोनों टांगे मिलाना, दंड आसन कर रहे हैं, दोनों हाथ फिंगर टिप्स जमीन पे हैं, पेट पर कोई प्रेशर नहीं है, ना ऊपर खींच रहे हैं ना नीचे खींच रहे हैं, इस समय कंधे रोल्ड इन है, इन मतलब में अंदर नीचे की तरफ है, अभी हम कंधे बाहर नहीं कर रहे, अभी कंधे रोल्ड इन है, बाजुओं को सीधा कर सकते हो तो कर देना, दोनों हाथ की हथेली जमीन पे लगा के पीछे जा सकते हो तो चले जाना, हाथ पीछे की तरफ खींचना, दोनों शोल्डर ब्लेड्स, दोनों शोल्डर्स और बाइसेप वाले हिस्सों को महसूस करना, बाइसेप स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंधा स्ट्रेच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोहनी पे हल्का लोड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ाना है, कोहनी पर लोड बढ़ाना है। आई होप वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, किसी को लगे कि नहीं, इफ यू डिसएग्री देन कनेक्ट विद मी। कोहनी बेंड करना लेफ्ट वाली, हाथ आगे लेके आना, राइट हैंड वहीं पे, राइट भी आगे लेके आना, दोनों कोहनियां बेंड करना, हाथ की हथेली उठा लेना, घुटने बेंड कर लेना, पैर जमीन पे लगा लेना, घुटने बेंट है, हिप हवा में है, we are bringing hands closer to the hips, we are sitting in malasana now, use your hands on the floor, use your hands on the floor, use your heels on the floor, put your heels on the floor, put your heels on the floor, put your toes on the floor, put your toes on the floor. It is not only sitting on the foot, we are sitting on half on the hands and half on the foot, हाथ पीछे लेके जाना, हिप पीछे ले जाके बैठ जाना, राइट हैंड से राइट पैर पकड़ना, फिर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर चिपका देना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट पकड़ना, फिर राइट हैंड लेफ्ट फुट के ऊपर चिपका लेना, फिर चौकड़ी मारना, दोनों हाथ नमस्ते में। मेरे साथ अपने गुरु का ध्यान रखते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री
गुरुवे नमः। हरि कोनिया बेंड करना, हाथ माथे पे लेके आना। एक बार फिर से। हरि ओम। अपने हाथ अपनी ठोडी के नीचे लेके जाना और आगे झुकना। ऐसा झुकना मानो बैठे बैठे माथा टेकना चाहते हो। और फिर से एक बार। ओ वापिस आना, चौकड़ी चेंज करना, हाथों का इंटरलॉक बनाना, इंटरलॉक टाइट रखना, आगे को झुकना, कोहनिया थाइस के अंदर चुभो देना, कोहनिया का प्रेशर बनाए रहने देना, छाती हाथों को टच नहीं करेगी। और फिर से एक बार। ओ ऐसे झुके रहना और मेरे साथ बोलना, अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, धीरे धीरे सीधे होते रहना। गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी बाजुएं इंटरलॉक, हाथ इंटरलॉक रखते हुए बाजुएं ऊपर ले जाना, नमस्ते ऊपर की तरफ। हरि ओम। बाजू ऊपर ही रहने देना, इंटरलॉक चेंज कर देना, इंटरलॉक टाइट रखना, एकदम अंदर की और उंगलियां घुसी हुई, और ऊपर की तरफ अपनी गर्दन करना। और फिर से एक बार। ओ बाजुएं नीचे ले आना, हाथ जमीन पे ले जाना, हाथों को आगे स्लाइड करना, पेट और छाती पिचकेगी नहीं, ध्यान रखना। फिर से एक बार। ओ मेरे साथ साथ बोलना, अपने गुरु का ध्यान करना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः। अपने हाथ अपनी टांगों के पास ले आना, बाजुएं सीधी रखना,
गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। बाजुएं साइड पे खोल लेना, हाथ खुले हुए, बाजुएं खुली हुई, हाथ जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठे हुए। कोहनियां बेंड करना, दोनों हाथ कंधों के पास लेके जाना। नमस्ते सर के पीछे से, गर्दन के पीछे से लगाना। अंगूठा छाती के आगे है, छाती के ऊपर है, और बाकी उंगलियां गर्दन के पीछे से नमस्ते कर रही हैं। पहली उंगली सर्वाइकल वाला जो जॉइंट है वहां तक टच कर रही है। फिर से एक बार, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। अपने हाथ अपने सर के ऊपर लगा लेना, नमस्ते में ही रहना। कुछ सेकंड बाद हाथों को स्लाइड करते हुए माथे की तरफ लेके आना नमस्ते में। जहां तिलक लगाते हैं बस वहां पर अपने अंगूठे के जॉइंट्स लगा दिए। फिर से एक बार प्यार से, ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। दोनों हाथ होंठों पे ले जाना, दोनों हाथ का नमस्ते बना के कोहनियां खोल लेना और हाथ छाती के सेंटर में ले आना। फिर से एक बार, ओ। भूर् भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों कोहनियां मिलाना, हाथ होंठों के पास ले जाना, आगे को झुकना, अपनी कोहनी अपने थाइस को लगाना, अपनी बाजू में अपनी छाती को लगाए रखना, आगे को झुकना। ओ
एक बार और ओ। दोनों हाथ होंठों के पास नमस्ते में हैं, आंखें बंद हैं, ध्यान अपने गुरु की तरफ जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएंगे, जो हाथ पकड़ के आपको सहयोग देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, ताकि हम सब शांत, सुखी, स्वस्थ रह पाएं। हमारे माँ बाप शांत, सुखी, स्वस्थ रह पाएं। हमारा समाज शांत, सुखी, स्वस्थ रह पाए। हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन शांत, सुखी, स्वस्थ रह पाए। हमारे मन में शांति समाए, स्थिरता समाए। हमारे इर्द गिर्द हर जीव हमसे मिलके और शांत रहे, हमसे मिलके और स्थिर रहे, और हमें भी शांत व स्थिर रहने में मदद करे। उस गुरु को नमन है जिसने इस मार्ग पर चलना सिखाया। इस मार्ग पर चलते हुए जो मन को सुख मिला, शांति मिली, वो हमारे गुरु को भी मिले। दोनों पैर जोड़ना, दोनों हाथ जमीन पे लगाना, आंखें खोलनी होंगी तो खोल लेना, घुटने साइडों पे खुले हैं, अपने हाथ साइडों पे लेके जाना, पंजे बाहर को खोलना, एड़ियां बाहर को खोलना, हल्का हिप आगे लेके आना। ऐसे ही बैठना खुद से। लेफ्ट पैर आगे लेके जाना, हिप पीछे लेके जाना, राइट पैर आगे लेके जाना, हिप और पीछे लेके जाना, दोनों टांगे सीधी करते, दोनों हाथ हिप्स की साइड पे। एक बार लेफ्ट हिप उठाना, एक बार राइट हिप उठाना। टांगों के नीचे कोई स्ट्रेच नहीं चाहिए। पीठ के पीछे अगर बॉल्स्टर से सपोर्ट मिलती हो तो रख लेना। हाथ की उंगली अगर लेफ्ट पैर को टच कर सके तो करवा दे। केवल लेफ्ट हैंड, सिर्फ टच करवाना। आराम से अगर टच हो सके तो बस, जद्दोजहद नहीं। कंधे स्टिफ नहीं चाहिए,